मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग आपसे अनुरोध आजकल कर रहे हैं कि जो हमारा कार्यक्रम जब ख़त्म होता है तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके लिंक पर आप ज़रूर जाएं। हम चाहते हैं कि आप अपना योगदान रखें और हमसे काम लें। हम तो जनता के लिए ये और हम भी जनता में से हैं। हम सब लोग मिलके अपने हित की पत्रकारिता कर रहे हैं, अपने सवालों को सत्ता के सामने पेश कर रहे हैं, अपने सच को सत्ता के सामने पेश कर रहे हैं, और ये काम करते हुए आपके और हमारे सहयोग की एक दूसरे को ज़रूरत है। तो आज का जो विषय है वो एक अनवरत हम लोगों ने आपसे बताया था कि एग्रीकल्चर पर, कृषि पर, देश की किसानी पर हम लोगों ने एक सीरीज सी शुरू की, और इस क्रम में एक पुराने कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री जी से हम एक लंबी बातचीत कर रहे हैं। उस क्रम में उसके कुछ अंश आप तक बीच बीच में भेजते रहते हैं, और जो विस्तारित इंटरव्यू है वो डिटेल्ड आपके सामने बहुत शीघ्र ही जाएगा। लेकिन तब तक कुछ उसके ऐसे प्रसंग हैं जिसमें आपकी रुचि हो सकती है, आपको वो जानने में रुचि होगी और समझने में भी रुचि होगी कि जैसे हमने कहा कि जनता के बहुत सारे जो हिस्से हैं उनकी बहुत सारी साझा समस्याएं हैं और बहुत सारी पिक्यूलियर समस्याएं हैं उनकी अपनी अलग अलग। तो इस बार हम लोगों ने गन्ना किसानों पर ये पूरा कार्यक्रम बनाया हुआ है। तो आप देखिए कि करीब 1.5 लाख करोड़ का इस साल का गन्ना किसानों का उत्पादन की कीमत है, यानी 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है इस व्यापार का, और इसमें और इस किसानी का, और इसमें लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। इस पूरे काम धाम से उनका रोजी रोजगार इससे है, और बहुत बड़ा क्षेत्रफल भी इसमें है। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसके दो प्रमुख प्रदेश हैं जहां इसका उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी है, और एक समस्या अनवरत उत्तर प्रदेश से आती है कि वहां हर साल, साल दर साल जो किसानों का गन्ना होता है उसको जो मिलें ले लेती हैं, उसका पैसा देने में वो हमेशा बकाया हो जाता है। बाकी कहीं नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा होता है वहां ये बकाया हो जाता है। और इस साल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से करीब 16,000 करोड़ अभी बकाया है। तो ये बकाया होने का जो शास्त्र है इसमें बहुत चीजें छुपी हुई हैं। इसी का हम रहस्योद्घाटन कराने की कोशिश सोमपाल जी से बातचीत में करते रहे और उसमें काफी कामयाब हुए। तो फिलहाल अभी आपको आज जो कार्यक्रम आप देखेंगे उसमें पाएंगे कि विभिन्न प्रधानमंत्रियों के, उन्होंने कम से कम आधा दर्जन प्रधानमंत्रियों को इस मामले में इंगेज किया है सोमपाल शास्त्री जी ने, और कुछ लोगों के साथ काम भी किया है। तो आप उनके अनुभवों से समझेंगे कि कौन कौन कैसे किसानों के मामले में मिल मालिकों की ओर था और कौन मिल मालिकों की जगह किसानों की ओर था जहां उसे होना चाहिए था, और कब कब किसने क्या क्या किया और उससे क्या क्या हुआ। तो बड़ा ही रोचक वृत्तांत है, आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, और इसलिए भी कि ये सब स्मृति में रहना चाहिए। ये हमारा अभी हाल का अतीत बन रहा है, और इस तरह के लोग जैसे सोमपाल शास्त्री जी हैं जिनकी 78 साल की उम्र हो रही है और इतना लंबा एक प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है, ये सब लिए दिए चले जाएंगे तो हम लोगों के पास कुछ नहीं रह जाएगा। पूरा पिछला क्या हुआ किसी का कुछ पता नहीं। ऐसे ही कहानियां चलेंगी जैसे चल रही हैं। कोई नेहरू को बता देता है कि उनके दादा मुसलमान थे, उसी तरह की अफवाहें चलती रहेंगी, वैसा ही कुछ होता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि सच को सच की तरह से जाने। तो आज जो सोमपाल जी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे, सुनिए उन्हीं के मुख से। दोष रहता है राजनीतिक लोगों का, क्योंकि मैं विश्व के 46 देशों में व्यक्तिगत रूप से गया हूं, और जब जाता हूं तो वहां की सामाजिक, प्रशासनिक और खासतौर से खेती की व्यवस्था का अध्ययन जितना समय मिलता है करने का प्रयास करता हूं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी देश की नीति का निर्माण वहां के राजनीतिक नेताओं के इशारे पर होता है। नौकरशाह तो उनकी आंख देखकर जैसा वो चाहेंगे, जैसे कहा जाता है कि घोड़ा तो सवार के इशारे से चलता है, वो जैसी एड़ लगाएगा, जिधर लगाम घुमाएगा उधर चल पड़ेगा। तो इसमें मुख्यतः दोष रहा है राजनीतिक लोगों का। अगर आप अभी देखें तो मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद आज की तारीख में, आज जो समाचार निकला है टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसका मैंने अभी चर्चा किया था आपसे, उसमें ये निकला है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ने का 19,000 करोड़ रुपया भुगतान किया गया है, और जो पूरे भुगतान जितना देय है जो बनेगा मात्र 56% है, यानी 44% भुगतान अभी लंबित हो गया, 44% बाकी है।
जी उसका अर्थ ये हुआ कि 14-15 हजार करोड़ रुपया, और अभी कुछ गन्ना और जाना बाकी भी है, क्योंकि 10 दिन तक अभी 39 या 40 मिलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर से चल रही हैं। जी तो जी मेरा अंदाजा है कि ये 14 से लेकर 16 हजार करोड़ के बीच में बकाया होगा। और जी ये एक बार नहीं होता है। जी जब से मैंने होश संभाला है, मैं लगातार देखता रहा हूँ। मुझे जी बहुत अच्छी तरह घटना याद है कि जी जब माननीय चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे जी और मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी केंद्र में, जी जनता पार्टी की, जी उस जी जी समय गन्ने का यही हाल हुआ था। उस जी समय गन्ने का दाम, शीतल प्रसाद जी, अगर मुझे ठीक याद है, 2 रुपया 75 पैसे क्विंटल हो गया था। जी और लकड़ी का भाव, सूखी लकड़ी ईंधन की जो पेड़ों से इकट्ठी की जाती है, उसका 8 से 13 रुपया था। अच्छा तो लोगों ने यहाँ शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी मेरे ही क्षेत्र बागपत के रहने वाले थे और किसान उनके ऊपर अपना अधिकार समझते थे। उन्हें जी किसान जी का मसीहा कहा जाता है, और ठीक कहा जाता है मसीहा। जी जी तो गन्ना ज्यादा हो गया था, तो वो अपने अधिकार से किसानों को भी थोड़ा झिड़काने की उनकी हिम्मत होती थी। तो उन्होंने ये तो कहा गुस्से में आकर, टोपी उतार कर, कि इतना गन्ना बो दिया, कहाँ इसको लेकर जाएं, मेरे सिर पर खाली स्थान है, यहाँ और बो दो। किसान थोड़ा उससे, पर उनकी डांट से लोग परेशान नहीं हुआ करते थे। वो एक जो कनेक्ट होता है, तो जी जी उसने कहा कि भाई चौधरी साहब बात तो ठीक कह रहे हैं। पर वो जैसे ही गांव लौटे, पता लगा कि केंद्र शासन ने एक कानून बनाया है जी 1978 में। बहुत जी महत्वपूर्ण कानून था वह। जी उस जी कानून बनाया, मैनेजमेंट टेक ओवर एक्ट या कंट्रोल ऑर्डर, कुछ ऐसा था उसका नाम, 1978 में, कि जी यदि मिल सरकार के निर्देश को नहीं मानते, जी किसानों को पैसा नहीं देते, जी और सरकार के निर्देश के अनुसार पूरा समय मिल चलाकर सारा गन्ना नहीं उठाते, तो जी सरकार को इस कानून के तहत ये अधिकार रहेगा कि वो उनके प्रबंधन को, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर ले, मिल का अधिग्रहण कर ले, सरकार चलाए और किसानों का भुगतान कर दे। तो क्या चौधरी चरण सिंह जी के कहने को कौन टाल सकता था? जी 1978 में ये कानून बना। जी 1980 में ऐसी ही स्थिति हुई, मुझे याद है। उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मैं तो राजनीति में आया हूँ 1985 में। अच्छा अच्छा 1980 में जब हम विद्यार्थी थे, तो हम लोगों ने और कुछ और हमारे क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने ये सुना कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता के आदमी, कहने को तो राजा हैं, पर वो लोगों से सीधे मिलते हैं। तो हम ठीक किसी तरह से ट्रेन पकड़कर, और उसके तब हमारे पास सेकंड क्लास के भी पैसे नहीं होते थे, थर्ड क्लास के डब्बे में बैठकर गए, रात भर घर से अपनी पूरी पराठे लेकर लखनऊ पहुंचे। तो उनके घर पे सुबह सुबह हाजिर हो गए और हमने भी नाम लिखवा दिया। तो जी आया वहां से, उनके शर्मा जी पिए थे, मुझे खूब याद है। बुलाया गया कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बागपत से कौन किसान आए, मेरठ था तब जिला हमारा। जी जी तो हम गए, तो हमने वो बात सुनाई। जी उसी समय उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर आदेश दिया। और आप आश्चर्य करेंगे कि 27 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के मिलों के सभी किसानों का पूरा भुगतान हो गया। क्या बात क्या बात और हमने फिर, हम्म पता लगा कि यहाँ जो मोदी जी महाराज हैं, हम्म मोदी जी महाराज, यहाँ जो पहले मोदी जी महाराज हैं, जो व्यावसायिक मोदी हैं, पूंजीपति मोदी हैं, जी जी तो उन पूंजीपति मोदी जी को बहुत अहंकार था कि मेरी तो बहुत उठ बैठ है, मेरी बहुत जान पहचान है, मेरी बड़ी सांठ गांठ है राजनेताओं से, खासतौर से उस समय तो कांग्रेसी शासन में होती थी। जी तो जी उसने पैसा नहीं दिया, उनकी जितनी मिलें थी। ये तो मोदी वही ना जो ललित मोदी का पिता जी हाँ, वो एक ही गुजरमल मोदी, और हाँ वो परिवार है पूरा, जी जी जिनका ये मोदी मोदी नगर नगर मोदी नगर वाले का बसाया हुआ मोदी नगर है। तो जी जी इन्होंने पैसा नहीं दिया कई मिलों का। जी तो हमने, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो तो मुझे सूचना दे दी जाए। तो हमारे पास उस समय टेलीफोन और वो बढ़ौत में कहाँ थे, ट्रंक कॉल कहाँ करते। तो जी हमने एक पत्र लिखकर किसानों की तरफ से और सीधे लिफाफे में डाल के रजिस्ट्री कर दी। अच्छा तो आप आश्चर्य करेंगे, वो चौथे या पांचवें दिन मिली होगी, और उसके अगले दिन समाचार पत्रों में लिखा मिला कि मुख्यमंत्री ने आदेश किए कि या तो जो भी मिल बचे हैं, उसमें खासतौर से मोदी ही बचे थे, या तो अच्छा 1 सप्ताह में भुगतान करें, नहीं तो 1953 का गन्ना क्रय अधिनियम, गन्ना खरीद कानून जो उत्तर प्रदेश में बना था, वो सारे राज्यों में बना, जी उसके तहत उनको गिरफ्तार करने के वारंट निकाल दिए जाएं। क्या बात मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाकर खुशामद की कि भाई किसी तरह इसको 4-5 दिन रोक लो, और 1 सप्ताह में सारा भुगतान हो गया। क्या बात है क्या खूब याद। बात यही मतलब प्रकार, राजनीति चाहे तो सब चीज हो सकती ये है एग्जैक्टली में, आपके पास ये उदाहरण जी हाँ। जी इसी तरह से तीसरा उदाहरण, जी 1986 में जी केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 16 रुपया घोषित किया था। जी और
85 में, 86 में उसको उन्होंने 18.5 किया। जी उत्तर प्रदेश शासन पहले साल में 22 रुपया दे रहा था, उसको स्टेट एडवाइज प्राइस कहते हैं, क्योंकि ये द्वैत है, दो तरह की मूल्य प्रणाली है। एक केंद्र घोषित प्रणाली जिसको पहले एसएमपी कहा जाता था, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, अब उसका नाम एफआरपी रख दिया, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। और दूसरी है जो राज्य दे सकता है, तो राज्य ऊंचा देता है प्रत्येक राज्य। तो उत्तर प्रदेश से हमें अपेक्षा थी कि जब केंद्र ने 16 का 18.5 किया तो 22 का 24.5 तो करेंगे कम से कम। परंतु उस समय श्रीमान वीर बहादुर थे, और उनका मैं कहना नहीं चाहता, वो कहने को किसान थे पर उनकी भी साठगांठ रहती थी। मुझे आरोप लगाने में कोई कष्ट नहीं है, मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ। तो उन्होंने 24 रुपया घोषित कर दिया। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जितने भी यहाँ सक्रिय गन्ना किसान और उनके नेता थे, राजनीतिक लोग थे, मांग कर रहे थे 28 रुपए की, यह सोचकर कि 28 मांगेंगे तो 26 तो दे देगी सरकार, जैसे आदत होती है कि मांग थोड़ी बढ़ाकर करो। ईमानदारी की बात है कि हम 26 में भी खुश हो जाते, पर कम से कम 24.5 तो होता। वीर बहादुर जी ने 24 घोषित कर दिया। मैं गया विश्वनाथ जी के पास, तो डेलीगेशन लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं, वो उस समय वित्त मंत्री थे भारत सरकार में। हम गए उनके पास और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आपका समय ले लेता हूं। तो मैं 11 व्यक्तियों को लेकर यूपी भवन में गया, उत्तर प्रदेश भवन में। तो ये बैठे श्रीमान टेलीविजन देख रहे थे, 20 मिनट हमें बैठाया। हमें थोड़ी चिढ़ हुई कि भारत के वित्त मंत्री ने कहा और ये हमें ध्यान नहीं ले रहे। फिर उठ के आए, क्या बात है? तो हमने कहा जी ऐसे ऐसे बात है और ये कठिनाई है किसानों की, और हम अपेक्षा तो करते थे, आप गोरखपुर से हैं, खुद किसान हैं गन्ने के, तो आप थोड़ा बेहतर देंगे। आपने तो और कम कर दिया 8 आने 50 पैसे। तो और मैंने कहा उसमें मुख्यमंत्री जी एक कठिनाई यह भी है कि अगर आप ये नहीं देंगे तो किसान गन्ना दे नहीं पाएगा, मिलों को चीनी का अभाव पड़ेगा। तो उन्होंने भद्दी भाषा में किसान को गाली देकर कहा कि हम देखते हैं कौन, अब मैं गाली नहीं देता यहाँ से, समझ गया। हाँ, तो कौन नहीं देता। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा तो हम भी देखते हैं कि कौन, वही गाली वापस दे के सरकार हमसे गन्ना ले रही थी, और हम कहकर आ गए। और यही वर्बेटम शब्द से हमने विश्वनाथ जी को अगले दिन प्रातःकाल जाकर बता दिया उनके घर। सुबह वो मिलते थे सैकड़ों लोगों से, हम भी लाइन में खड़े हो गए। तो उसी समय कहा कि 4 बजे आप मेरे पास आइए। और मैं कल अगले दिन तो मैं 26 किसानों का शिष्टमंडल लेकर यूपी से, मैंने सहारनपुर से, प्रीतम चौधरी हमारे मित्र हैं, और कई लोगों को बुलाया। महावीर सिंह चौधरी हुआ करते थे चेयरमैन, कुछ बिजनौर से मैंने बुलाए, बुलंदशहर से बुलाए, अलीगढ़ से बुलाए। तो 26 लोगों का हम डेलीगेशन लेकर गए। और ये बात शनिवार की है, 25 जनवरी 1986 की। शनिवार को भी वो काम करते थे क्योंकि बजट बन रहा था। राजनीतिक परिघटना आप बता रहे हैं, इतिहास में इसमें बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं जी। हाँ, तो हम गए उनके पास, हमने सारी व्यथा उनको बताई। तो उसी समय उन्होंने फोन उठाया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से बात की। आप आश्चर्य करेंगे कि 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने बात की और 4 बजे 28 रुपया प्रति क्विंटल मूल्य घोषित हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो हमने तो आपको 2-3 घटनाएं बताई, और अगर सरकार चाहे तो ये सब हो जाता है। इसी प्रकार बाद में एक घटना और इसी प्रकार एक सवाल कर लो। जब ऐसे आपके पास मतलब उदाहरण है, ये योगी जी का क्या इसमें बिगड़ रहा है कि ये मालिकों की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके रेट्स में भी मैंने देखा, और मैं इनको क्या, इनका क्या इंटरेस्ट है? बीजेपी क्यों नहीं ये सब काम करती है? बीजेपी का क्या इस विषय को मेरा ये निवेदन है शीतल जी, अगर आप इसको बाद में लें, क्यों नहीं करती। मैं एक घटना और बता दूं आपको। बता दी। 1996 में श्री देवेगौड़ा जी मुख्यमंत्री बने, ना सॉरी प्रधानमंत्री बने केंद्र में। और आपको मालूम है कि उनके प्रधानमंत्री बनने में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बहुत बड़ी भूमिका थी। सारा विपक्ष तो उनको चाहता था, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं अब नहीं बनूंगा। तो उस समय 1368 करोड़ रुपए का बकाया हुआ पूरे भारत में, उस समय 1368 करोड़ का। तो और उसमें से दोबारा फिर कहूं कि उत्तर प्रदेश अकेला 860 करोड़। तो उत्तर प्रदेश इस डिफॉल्ट में, इस प्रवृत्ति में हमेशा अग्रणी रहा है। तो अकेले 860 यूपी का, बाकी का 108 करोड़। तो फिर एक डेलीगेशन लेकर गए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं देवगौड़ा जी से कहता हूं। तो देवगौड़ा जी के पास हमें समय दे दिया गया
जी। एक बस भरकर हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मंगा ली। 60 लोग बस में आए और 3 कारों में हम 12 या 13 लोग दिल्ली से इकट्ठे गए, जो दिल्ली में रहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, जी। और उनके कार्यालय में उनसे हमने मीटिंग की। तो देवगौड़ा जी किसान थे, किसानों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह चाय मिठाई विठाई, वो तो डिटेल की बात है। तो 1 घंटा बातें की और बात करने के बाद मुझे कहा कि उनकी आदत थी, ब्रदर यू टेल मी हाउ टू गो अबाउट इट। तो मैंने कहा देवगौड़ा जी, माय प्रपोजल इज दैट यू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर, जितने केंद्र सरकार के सचिव हैं, चाहे वो बैंकिंग का सचिव हो, वित्त का सचिव हो, राजस्व का सचिव हो, व्यय का सचिव हो, कृषि का सचिव हो, या चीनी विभाग का जो खाद्य विभाग के सचिव हैं वो हो, और एक रिजर्व बैंक का भी प्रतिनिधि हो, नाबार्ड का प्रतिनिधि हो, और जो गन्ना उत्पादक बड़े राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अग्रणी हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर और केन कमिश्नर आदि को भी बुला लिया जाए। तो वो मीटिंग तय हो गई और देवगौड़ा जी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा जी मैं तो खाली राज्यसभा का मेंबर हूं, मैं कोई अधिकारी हूं नहीं, मंत्री नहीं। अरे नहीं ब्रदर, बोले योर एल्डर ब्रदर इज प्राइम मिनिस्टर, डोंट वरी। तो मुझे बराबर में बैठाया, 1 घंटा सारी बात सुनी। उनकी आदत थी बीच में वो कंधे पे सिर रखकर खराटे लेते थे। तो मैं बोला, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, बोले नो ब्रदर आई एम लिसनिंग, डोंट वरी, मैं सुन रहा हूँ। तो पर असली बात क्या थी कि वो कुछ नहीं सुन रहे थे। मजे की बात यह कि उन्होंने कोई तर्क नहीं सुना उन अधिकारियों का। घंटा मीटिंग चली, 2 बार चाय आ गई। मीटिंग के अंत में एकदम जैसे तंद्रा टूटती है, नींद से उठ के बोले, ऑफिसर्स ब्रदर्स, मैं उनके शब्द रिपीट कर रहा हूँ, लुक हियर, बिफोर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, आई एम द सन ऑफ ए पूर फार्मर। वो पूर बोला करते थे। तो ये कहा कि अधिकारियों भाइयों, एक बात समझ लो, इस महान देश का प्रधानमंत्री होने से पूर्व मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और मेरी पहली प्राथमिकता किसान है। और ये कहा कि 1 महीने में ये बकाया सारा चला जाना चाहिए। अगर कोई इसमें कठिनाई उत्पन्न करे तो मुझे बताइए, और आपके बस का नहीं हो तो ये कहा, आई विल फाइंड ए डिफरेंट सेट ऑफ ऑफिसर्स टू डू इट। आपसे नहीं होता तो मुझे दूसरे अधिकारियों को आपकी जगह। तो फिर आप जानते हैं कि नौकरशाह तो ऐसी बात सुनते ही, भ्रुकुटी देखते ही, और 30 दिन के अंदर, प्रिसाइजली 30 दिन के अंदर सारे गन्ने का भुगतान हो गया। उम्मीद है आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने आपको, आपकी आंखें खोल दी होंगी। आपको पता लगा होगा कि राजनेताओं ने आपके साथ क्या किया और किस राजनेता ने कैसे किसानों के साथ क्या किया। वीपी सिंह का रोल है, मतलब ये सब चीज़ें मंडल के उनके रोल की वजह से उनका जो पूरा और बाकी काम है वो सारे नेपथ्य में चले गए हैं। तो सोमपाल जी ने आपको देखिए क्या खूब बताया। तो फिर अब इनका पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू हम बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे, लेकिन इस बीच टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे ऐसे रोचक प्रसंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।